नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने कर्नाटक में जीती 136 सीट। आज शाम को होगी विधायक दल की बैठक। जीत पर एमपी कांग्रेस का ट्वीट लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीटें जीतना भी नामुमकिन। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में जिला पर्यवेक्षकों की अहम बैठक। आज प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल। चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। भोपाल के भील दशहरा मैदान में जाट समाज का महासम्मेलन। सीएम शिवराज और कमलनाथ होंगे शामिल। जाट समाज सौंपेगा 14 सूत्रीय मांग पत्र। जबलपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर को धमकी। मरीज के परिजन पर पिस्टल से धमकाने का आरोप। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ वापसी करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी एकमात्र गढ़ से सत्ता से बाहर कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 में से 136 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 65 सीटों पर सिमट कर रह गई। पिछले 34 साल में राज्य में कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले साल 1989 में कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी और भाजपा को महज 4 सीटें मिली थी। इस जीत के साथ ही अब दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं रह गई। कांग्रेस की जीत के बाद बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नए सीएम को चुनने के लिए आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे जीत के बाद जश्न मनाया गया। बीजेपी सिर्फ 65 सीटों पे सिमट के रह गई। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि सीएम कौन होगा। सीएम पद पर फैसला हाईकमान तय करेगी, ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का। तो वहीं कर्नाटक चुनाव में जीत पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आया। सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीट जीतना भी नामुमकिन है, ये भी ट्वीट किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जयकार, ये ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक की जीत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है, जिसके बाद ये ट्वीट किया गया है। सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं हम, ये ट्वीट किया गया है ऑफिशियल अकाउंट से। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीट जीतना भी नामुमकिन है, ये दावा किया जा रहा है। जिस तरीके से इलेक्शन है उसको लेके मध्य प्रदेश में कर्नाटक में कांग्रेस की जयकार, ये भी ट्वीट किया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। तो कर्नाटक की जीत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है और उत्साह जताते हुए ये ट्वीट किया है, सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं हम। कर्नाटक में हुई कांग्रेस की बड़ी जीत पर बीजेपी में जहां मायूसी है, तो वहीं कांग्रेसी कीमत जश्न में डूबा हुआ है। कांग्रेस इस जीत को मध्य प्रदेश की जीत का रास्ता भी मान रही है, इसलिए नेता कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने इसे बीजेपी के लिए बैकअप कॉल बताया है। क्या पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों का जश्न। कहीं जमकर बटी मिठाइयां तो कहीं कांग्रेसियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक में हिजाब हलाल, बजरंग दल बैन के ऐलान और पीएम मोदी को जहरीला सांप कहने का मुद्दा उछालकर भी बीजेपी अपना किला नहीं बचा सकी और कर्नाटक आखिरकार कांग्रेस के हाथ आ गया। एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस ने सीटों के मामले में बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेसी इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबे हैं और इस जीत को देश के लिए संदेश बता रहे हैं। कमलनाथ ने जीत पर ट्वीट कर पार्टी नेतृत्व को बधाई दी और उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि इससे पहले कमलनाथ ने सौदेबाजी की आशंका भी जताई थी। चुनाव प्रचार के गए थे, 8 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया
और जो हाल यहाँ होने वाला है वो वहाँ हुआ। आज पिछले 6 सीटें हार गए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगा, इसलिए यहाँ के कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के परिणामों ने इस बात को बता दिया है कि कर्नाटक के लोग समझदार हैं, समझते हैं, गुण दोष के आधार पर वोट देते हैं। कोई भी दल हो, बजरंग दल में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष पर जो है, जो इस प्रकार से घटनाएं करता है, जो है हिंसा फैलाते हैं, उन लोगों पे होना चाहिए, किसी दल पे नहीं होना चाहिए। कर्नाटक की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे लीड से जीतेगी। कर्नाटक की जनता ऐतिहासिक निर्णय ले रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस को जिता के इस देश के अंदर जो बीजेपी घृणा और नफरत की राजनीति कर रही है, इसको खत्म करने का काम कर रही है। कर्नाटक के स्टेट लीडर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक से जो ये शुरुआत हुई है, इसके बाद मध्य प्रदेश में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की जीत की खुशी बीजेपी के बागी नेता भी मना रहे हैं। इंदौर बीजेपी के बागी नेता सत्यनारायण सत्तन के घर कांग्रेसी मिठाई लेकर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाई। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने इसे बीजेपी के लिए वेकअप कॉल बताया, तो बीजेपी अपनी कमियों को दूर करने की बात कह रही है। हम सबको स्वीकार करने की जरूरत है और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का निर्णय सिरोधार्य है। कर्नाटक का जो ट्रेंड है कि एक बार ये रहते हैं तो दूसरी बार ये रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अकेले हमारे लिए जरूरी नहीं है, गांव के लिए जरूरी नहीं है, देश के लिए जरूरी है। इसमें सुनाई रही है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है, तो भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। कुल मिलाकर कांग्रेस को हिमाचल के बाद लगातार ये दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर है मौका जश्न का है, जिसे कांग्रेस इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जारी रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एक तरफ जहां कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस जश्न में डूबी हुई है, तो वहीं इंदौर में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल महापौर ने स्वच्छता को लेकर कांग्रेस पार्षदों की बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में स्वच्छता को लेकर शिकायत की और सुझाव भी दिए, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई और दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द भी कहे। शेख अलीम का आरोप है कि चिंटू चौकसे ने महापौर के सामने कांग्रेस पार्षदों के पक्ष को ठीक से नहीं रखा और इसी बात को लेकर चिंटू चौकसे नाराज हो गए। दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। हालांकि मौके पर मौजूद दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया, जिसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि परिवार का विवाद है, जिसे सुलझा लिया जाएगा। विवाद की नहीं, आपसी चीज़ें थी और परिवार में बैठ कर के ऐसी चीज़ें होती रहती। परिवार में बैठ कर के बात हो जाएगी। हमारे घर का मसला है, घर में बैठ कर के निपटा लिया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे कांग्रेस जिला पर्यवेक्षकों की आज बैठक होने जा रही है। शाम को 6 बजे कमलनाथ ये बैठक लेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी JP अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संगठन की स्थिति की समीक्षा होगी और संगठन की चुनावी तैयारियों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पे एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। कर्नाटक परिणाम से एक्शन मोड के बाद में बीजेपी आ गई है। 19 मई को होगी मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। संगठन के कामकाज पर बैठक में चर्चा होगी। 21 मई को सभी जिला कार्य समिति की बैठक होगी। तो वहीं भोपाल में आज जाट समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है। भेल दशहरा मैदान में यह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे और कमलनाथ भी इसमें शामिल होंगे। जाट समाज सौंपेगा 14 सूत्रीय मांग पत्र। राजनीतिक दलों को यह मांग पत्र सौंपा जाएगा। सम्मेलन में सतपाल मलिक भी शामिल होंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं सतपाल मलिक।
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदी की योजना लाई जा रही है। सरकार इसमें बड़ी राशि खर्च करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत प्रदेश की 100 गौशालाओं और उसमें सटे गांव से की जाएगी। ये जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को मिली है। देखिए रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान गोपालन एवं गो रक्षा का पुनीत कार्य करता रहूंगा। बोले गौ माता की। चुनावी साल में एमपी सरकार मवेशी पालकों को भी साधने की कवायद में जुटी है। इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ की तरह प्रदेश में भी गोबर खरीदी शुरू करने की योजना बनाई है। खुद सीएम शिवराज ने शुक्रवार को गौरक्षा संकल्प सम्मेलन में इसका ऐलान किया। गौशालाओं के संचालन के लिए बाकी व्यवस्थाओं के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। लेकिन एक बात और, पुराने समय में गाय से खेती होती थी, बैलों से खेती होती थी। गौपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इसके लिए पशुपालन विभाग ने योजना बनाकर एक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। गोबर खरीदी पर गौशाला को रोजाना करीब 3,000 रुपए और सालाना 10 से 12 लाख के आसपास भुगतान करना होगा। इसके साथ ही गौशालाओं में प्रॉम बनाने के लिए बायोगैस प्लांट लगाए जाने की योजना है। एक बायोगैस प्लांट पर करीब 60 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। विभाग ने तय किया है कि हर गौशाला को गोबर खरीदी के लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में 1 करोड़ रुपए एडवांस में दिए जाएंगे। इस तरह 100 गौशालाओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये राशि उन्हें बगैर ब्याज के दी जाएगी। सरकार की इस कवायद पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार की तारीफ कर रही है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। सरकार ने गौ संवर्धन बोर्ड और बाकी सब जो भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे संगठन है, उनसे बातचीत करके जो प्रारूप तैयार किया उसकी कैसे हम परिणति की तरफ ले जा सकते हैं। ये कि अकेले गौशालाओं से काम नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो गोबर खरीदना, उसको खाद के रूप में विकसित करना है। 18 साल में ये सब चीज़ें क्यों नहीं याद आती हैं? सिर्फ चुनाव तक ही क्यों याद नहीं आती है? अब तो हमारे साथ बजरंग बली है शिवराज जी। कर्नाटक के बाद आपका ही नंबर है। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में सड़कों पर करीब 4.5 लाख गौवंश हैं। गौपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के अधिकारियों की एक टीम ने छत्तीसगढ़ का दौरा कर वहां की गोबर खरीदी प्रक्रिया का अध्ययन किया और 7 बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। इंदौर में धर्म रक्षा यात्रा निकाली जा रही है। खजुराना गणेश मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा शहर के तमाम क्षेत्रों से होते हुए बिजासन माता मंदिर पहुंचेगी, जहां माता को चुनरी चढ़ाते हुए धर्म रक्षा यात्रा का समापन किया जाएगा। ये यात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की युवा इकाई निकाल रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि हिंदू जागरण और मठ मंदिर संरक्षण के प्रदेश व्यापी अभियान के लिए धर्म रक्षा यात्रा का इंदौर में शुभारंभ किया गया है। कांग्रेस की मांग है कि मठ और मंदिर की स्वतंत्रता का हनन ना हो और धार्मिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। मठ मंदिर की भूमि नीलाम ना हो, पुजारियों का वंश परंपरा से नामांतरण हो, कलेक्टर व्यवस्थापक ना हो और पुजारी को सामान्य कृषक के अधिकार मिले। मध्य प्रदेश के जो पुजारी प्रकोष्ठ है, आज उसकी शुरुआत इंदौर से एक रैली के रूप में हो रही है। गणेश मंदिर खजराना से बिजासन माता मंदिर तक ये रैली निकलेगी और ये रैली आज मध्य प्रदेश के पूरे हर शहर में निकलेगी। जबलपुर से खबर, जहां पे जिला अस्पताल के डॉक्टरों को धमकी मिली है। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टरों को यह धमकी मिली है। बता दें कि मरीज के परिजन को भी पिस्टल से धमकाने का आरोप है। डॉक्टर भरत दुबे इमरजेंसी वार्ड में तैनात है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारी जो हैं वो मौके पे अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ओमती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खरगोन से खबर, जहां घर में आग लग गई है। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कोतवाली थाने के गांधीनगर की ये पूरी घटना है।
तो फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं खरगोन की। ग्वालियर जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एजी ऑफिस पुल की जमीन का मुआवजा मांगे जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, वहां से आदेश आना है, आदेश आने तक समय दिया जाए। इस पर प्रशासन की तरफ से विरोध करते हुए कहा गया कि न याचिका की कॉपी पेश की है, न कोई साक्ष्य पेश किया है, इसलिए इनके दावे को खारिज किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने ट्रस्टियों को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि खुद या प्रतिनिधि को हस्ताक्षर के लिए भेजें। अब इस मामले में 16 जून को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि जून 2018 में जिला न्यायालय में ट्रस्ट ने एजी ऑफिस पुल की जमीन को अपना बताते हुए मुआवजे के लिए दावा पेश किया था। जबलपुर में जिला प्रशासन ने एंटी माफिया मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस प्रशासन और निगम की टीम ने ड्रग माफिया शहजाद उर्फ कंचा का 3 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया है। आरोपी ने हनुमान ताल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास 1 करोड़ की लागत से सरकारी जमीन पर कब्जा कर 3 मंजिला अवैध मकान बना रखा था। ड्रग माफिया शहजाद पर नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने समेत 16 अपराध दर्ज है। शहजाद उर्फ कंजा है, जिसने यहाँ पर ब्लॉक की ज़मीन को अतिक्रमण करके 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया जा रहा था। उसको विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से ड्रग सप्लाई करने, इसके अलावा मारपीट करने, जुआ खेलने, इस प्रकार से कुल 15 अपराध से ज़्यादा अपराध इसके ऊपर दर्ज है, जिनका ट्रायल माननीय न्यायालय में चल रहा है और अभी ये जमानत पर रिहा है, जिस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार। कर्नाटक चुनाव में जीत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट, सच्चाई में है दम, जीत रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीट जीतना भी नामुमकिन है। कर्नाटक में कांग्रेस की जयकार है। आज सीएम शिवराज भोपाल में आयोजित जाट सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं सागर जिले के कुशवाहा समाज के सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। भोपाल में जाट समाज का महासम्मेलन आज होने जा रहा है। जाट समाज राजनीतिक दलों को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेगा। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक भी शामिल होंगे। भेल दशहरा मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक, पीसीसी चीफ कमलनाथ वचन पत्र समिति की बैठक लेंगे। आज कमलनाथ के निवास पर चर्चा होगी। कांग्रेस वचन पत्र को अंतिम रूप दे सकती है। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में जिला पर्यवेक्षकों की अहम बैठक आज। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल। बैठक में चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा। खरगोन में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, मौके पर दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। कोतवाली थाने के गांधीनगर की घटना। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव की संभावना जताई जा रही है। जबलपुर सहित संभाग के जिलों में आज भी बादल छाए रहने के आसार हैं। कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। कल के बाद